हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अपनी ही बॉडी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपने कभी सोचा भी होगा कि हम चल रहे हैं, हम लोग हाथ मूव कर पाते हैं, हम लोग घूम लेते हैं, हम हर काम कर लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? हमारी बॉडी में ऐसी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर है, कैसे कैसे हमारी बॉडी बनी है। आप लोग बहुत टाइम ये बात सोचते होंगे, है ना? तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दी स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। हमारी बॉडी के स्केलेटल, जो कि हमारी हड्डियों का ढांचा है, हमारे मसल्स के बारे में, हमारे पूरा जो ये हमारा सिस्टम होता है, जो हमारे हड्डियों का और मसल्स का जो सिस्टम होता है, उसके बारे में। ओके, तो हम शुरू करते हैं। स्टेपिंग स्टोन्स। When we make a house, we first make the pillars with the help of beams. देखिए, जब भी आपने घर बनते हुए तो सबने देखा होगा, है ना? जब एक घर बनता है तो क्या होता है? पहले जो है लोग पिलर खड़े करते हैं, है ना? उसके ऊपर जो है फिर छत डलती है, छत के बराबर में दीवारें होती हैं। तो पिलर क्या होता है? पिलर जो हमारे खंबे होते हैं, उनसे क्या होता है? उनसे जो हमारा घर होता है उसको बेस मिलता है, उससे वो टिका रहता है, उससे खड़ा रहता है ना? अगर पिलर नहीं होता तो हमारी छत कहाँ टिक जाएगी? हमारी छत तो नीचे आ जाएगी फिर, है ना? तो इसीलिए पिलर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे घर के लिए। The rest of the house, such as ceilings and walls, rest on these pillars. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सारी सीलिंग होती है, जो हमारे ऊपर की छत होती है, हमारी जो दीवारें होती हैं, वो सब इन्हीं पिलर्स के ऊपर ही खड़ी रहती हैं। ठीक है? They form a rigid framework that holds the whole house together. ये क्या करती हैं? ये एक ऐसा मजबूत फ्रेमवर्क माने ढांचा बनाती हैं, जिससे कि जो है सारा घर एक साथ खड़ा हो पाता है। ठीक है? उसी तरीके से अब हम इसी चीज को अगर अपने बॉडी के लिए सोचें तो कैसे सोचेंगे? In the same way, the human body has a framework known as skeleton with a vertebral column or backbone. अब देखिए, जैसे कि हमारे खंबे होते हैं, उसी तरीके से आप ये लगा सकते हो, जो हमारी बॉडी का कंकाल होता है, फ्रेमवर्क, और जो हमारा स्केलेटन होता है, कंकाल, हड्डियों का ढांचा। आप बराबर वाली पिक्चर में देख पा रहे हो, एक हड्डियों का ढांचा दिखाया गया है। इसमें देखिए, इसमें पूरा हड्डियों का ढांचा दिखाया गया हमारे शरीर का। इसके पैर हैं, इसके हाथ हैं, एक रिबकेज है, गर्दन है, पीछे बैकबोन है, हमारा सर है, हर चीज है। ये क्या है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे शरीर का, हड्डियों का। इसके बिना हमारा शरीर खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है? ये इसमें क्या क्या होता है? हमारा जो है बैकबोन होता है, हमारा कंकाल है, हमारी सारी चीजें आती हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बैकबोन होती है। ठीक है? Thus, humans are called vertebrates. जो लोग वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनके पास बैकबोन होती है, उनको हम क्या बुलाते हैं? वर्टिब्रेट्स. Some small size animals do not have a backbone and are called as invertebrates. और वो छोटे छोटे एनिमल्स, जैसे कि आपने सुना होगा अमीबा के बारे में। अमीबा जो है इनवर्टिब्रेट होता है, क्योंकि वो सिर्फ बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। जो वायरसेस होते हैं हमारे, जैसे कि आपने सुना होगा कोरोना वायरस, ये सब क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। इनके पास बैकबोन नहीं होती है, इन्हें जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, है ना? अब बात करते हैं हमारे प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम की। क्या होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, क्या क्या काम करता है? ऐसे ही थोड़ी होगा हमारे शरीर में कि भगवान ने बनाया तो बस बना दिया। ऐसा तो नहीं होता है। भगवान ने बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा हमारा स्केलेटल सिस्टम। क्या क्या इसके यूजेस होंगे, क्यों इसे इस्तेमाल करेगा एक ह्यूमन बीइंग, क्या जो है फीचर्स होने चाहिए इसके कुछ, है ना?
The framework of bones that supports our body and provides rigidity is called the skeletal system or skeleton. दी फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया ढांचा, एक ऐसा ढांचा हड्डियों का जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी की सहायता करता है, हमारी बॉडी को मजबूती देता है। देखिए सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में क्या मजबूत होता है? हमारी हड्डियां। मम्मी भी कहती है ना, दूध पियो तो हड्डियां मजबूत होंगी और आप अच्छे से दौड़ भाग कर पाओगे, है ना? तो क्यों? क्योंकि अगर आपकी हड्डियां मजबूत होंगी तो आपका शरीर मजबूत होगा, और आपका शरीर मजबूत होगा तो आप अच्छे होगे, आप हेल्दी हो जाओगे। ठीक है, तो यही जो हमारा कंकाल होता है, ये जो हमारी हड्डियों का ढांचा होता है, ये क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, हमारे शरीर को मजबूती देता है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, ये क्या क्या काम करता है हम उन बारों में पढ़ेंगे अब। इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी। देखिए हमारी बॉडी की जो शेप होती है वो हमारे कंकाल से, यानी हमारे जो स्केलेटन होती है उसी से ही होती है। अगर हमारा हड्डियों का ढांचा नहीं होगा तो हम कैसे होंगे? स्पॉन्जी से होंगे, ऐसे ही कोई दबाएगा हमारे हाथ को और हमारा हाथ दब जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में हड्डियां ही नहीं होंगी, है ना? It provides supports to our body so that we can stand erect. ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, हमारी बॉडी की मदद करता है सीधे खड़े रहने में। अगर हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं होंगी तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसके बेसिस पे खड़े होंगे? पैर की हड्डियां तो होंगी ही नहीं फिर, है ना? इसीलिए जो हमारी ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को खड़े होने में भी मदद करता है। इट प्रोटेक्ट्स दी वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। और क्या क्या करता है? ये हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट जितने भी पार्ट होते हैं ना, सबको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारा दिमाग हो गया, हमारा दिमाग तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? उसके बाद हमारा दिल हो गया, दिल कितना सॉफ्ट होता है, दिल को जो है प्रोटेक्शन चाहिए होती है तो दिल को भी ये प्रोटेक्ट करता है। हमारे लंग्स हो गए, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, सब चीज को हमारे जो हड्डियों का ढांचा होता है वो प्रोटेक्ट करता है। आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे कि ये जो हड्डियों का ढांचा है इसी के ऊपर जो है बॉडी बन सकती है, वरना हमारी बॉडी क्रिएट नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं आगे की। द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 206 बोन्स। तो अब हम ये सोचेंगे कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होंगी? ऐसे तो कितनी सारी भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी में टोटल जो एक अडल्ट होता है, मतलब बड़ा इंसान होता है, उसकी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अ न्यू बॉर्न बेबी हैज मोर देन 300 बोन्स। एक जो छोटा बेबी जो अभी पैदा हुआ होता है ना, एकदम छोटा छोटा बेबी, उसकी बॉडी में 300 हड्डियां होती हैं। अब आप ये सोच रहे होगे जब पैदा हुए थे तब तो 300 हड्डियां थी, और जब जो है हम बड़े हो गए तो हमारी 206 हड्डियां हो गई, तो क्या हमारी हड्डियां घिस के खत्म हो जाती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। As the baby grows, some bones are joined together. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी कुछ जो बोन्स होती हैं वो जॉइंट हो जाती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं? वो जॉइंट होकर एक बन जाती हैं। अब जैसे आपने सुना होगा जब छोटे छोटे बेबीज होते हैं तो सब बोलते हैं उनको आराम से उठाओ, उनके सर पे हाथ मत लगाओ। क्यों? क्योंकि उनकी जो हेड की बोन्स होती हैं वो अभी जॉइन नहीं हुई हैं। इसी तरीके से कई सारी बोन्स होती हैं जो कि ज्वाइन हो जाती है और 300 से 206 बन जाती है। The bones are different shape and size. All of them, however, are attached to one another. देखिए जो हमारी बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे से अटैच होती हैं। हमने पहले वाले फिगर में देखा था, पूरा जो हमारा फ्रेमवर्क था, जो हमारा हड्डियों का ढांचा था, स्केलेटन, वो एक दूसरे से अटैच था। कहीं से भी ऐसा तो नहीं ना कि हाथ की हड्डी अलग रखी हुई है, पैर की हड्डी अलग रखी हुई है, पूरा सब कुछ एक दूसरे से अटैच था। और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट साइजेस थे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स थे। आपने देखा ऊपर जो है जो सर था,
वो अलग तरीके का था, हाथ की हड्डी अलग थी, जो हमारी जो है चेस्ट की हड्डियां थी वो अलग तरीके की थी, है ना, हमारे पैर की हड्डियां अलग तरीके की थी। तो सब जो है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की होती है, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। बोन स्ट्रक्चर, अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारी बोन अंदर से कैसी होती हैं। बोन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। बोन्स क्या होती हैं? टिश्यूज से मिलकर बनती हैं। आपने टिश्यूज पढ़े हैं? देखिए, टिश्यूज के बारे में हम क्या सुनते हैं, आपने सुना होगा हमारी सेल होती है, कोशिकाएं, जो कि सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की। जब एक जैसी बहुत सारी कोशिकाओं को मिला दिया जाता है तो टिश्यू बनता है, ठीक है। और हमारे टिश्यूज के मिलने से बोन्स बनती है। बोन्स हैव नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। बोन्स के अंदर क्या होती है? बोन्स के अंदर नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड ले जाने वाली नलियां होती हैं वो भी होती हैं। बोन्स आर हार्ड आउटसाइड बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इनसाइड। अब देखिए, आपको बराबर वाली पिक्चर में जहां पर एक कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये जो बोन है ये ऊपर से तो बहुत हार्ड होती है ना, लेकिन अंदर से ये देखिए, इसमें छोटे 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 स्पॉन्जी से छेद होते हैं। तो ये क्या होती है? सॉफ्ट होती है अंदर से। स्पॉन्जी मतलब जो दबाएंगे तो दब जाती हैं, ठीक है। दे कंटेन ए सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड बोन मैरो। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर जो है एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। टिश्यू जैसे हमने बताया सेल से जो मिलकर के बनता है, दैट इज टिश्यू। टिश्यू, उस टिश्यू का नाम क्या होता है? उस टिश्यू का नाम होता है बोन मैरो। न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। बोन्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। जो हमारी नई ब्लड सेल्स होती हैं, देखिए, जब आपने आपने बहुत टाइम मम्मा से सुना होगा कि अगर आप अच्छा अच्छा खाना खाओगे तो आपके शरीर में जो है बहुत अच्छे अच्छे ब्लड सेल्स बनेगी, या फिर जो है आपका अच्छा खून बनेगा। और जो है आपने कई बार ये एड्स भी देखे होंगे टीवी पर कि आप जो है ब्लड डोनेट करिए, तो आपको जो आपके लिए अच्छा होता है। ब्लड डोनेट करना क्यों अच्छा होता है हमारे लिए? देखिए, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, हमारी बॉडी में से ब्लड निकलता है, तो हमारी बॉडी की यही जो हड्डियां होती हैं, जो बोन मैरो होता है, वो और नया नया ब्लड बनाना शुरू करता है, ठीक है। और जब नया नया ब्लड बनता है तो वो अच्छा अच्छा ब्लड बनता है, एकदम क्लीन साफ ब्लड बनता है। तो इसीलिए क्या होता है? ब्लड डोनेट करना अच्छा होता है। और यही क्या करती है, ये जो नया नया ब्लड बनाने का काम होता है, ये हमारा बोन मैरो करता है, जो कि हमारी हड्डियों के अंदर होता है, ठीक है। अब बोन्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं हमारी? बोन्स अलोंग विद मसल्स हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स। बोन्स क्या करती हैं? मसल्स के साथ मिलके हमें नाचने, कूदने, इधर उधर भागने, शैतानी करने, हर काम करने में मदद करती हैं, ठीक है। इन्हीं के थ्रू हम अपने सारे बॉडी पार्ट्स को हिला सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड बोन्स। बहुत जो सारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि हमारा पूरा ब्लड की सेल्स बनती हैं, वो कहाँ बनती हैं? बोन्स के अंदर बनती हैं। बोन्स ऑल्सो स्टोर कैल्शियम फॉर बॉडी। बोन्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम भी स्टोर करती हैं। अब हम ह्यूमन स्केलेटन की अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या होता है और वो क्या क्या काम करता है। ह्यूमन स्केलेटन, द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो बहुत सारी चीजों का मिलकर के बना होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। ये देखिए, ह्यूमन स्कल, ये जो आपको चेहरा दिख रहा है हड्डियों का ऊपर, है ना, जो हमारा चेहरा होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? हड्डियों हड्डियों से बना हुआ जो ढांचा होता है हमारे चेहरे का, उसको हम स्कल बुलाते हैं। इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? इसके अंदर 22 बोन्स होती हैं। आउट ऑफ दीज 8 बोन्स कवर एंड प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। जिसमें से 22 बोन्स में से 8 जो बोन्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है।
द रिमेनिंग 14 बोन्स मेक अप द फेस। जो बची हुई 14 बोन्स होती हैं वो हमारे चेहरे को बनाती हैं, जिसमें हमारी आंख है, नाक है, हमारा मुंह है, सब चीज उसको बनाती हैं। Of the 22 bones, only the lower jaw bone is movable. आपकी बॉडी में आप अब जो है अपने चेहरे पर टच करके देखिए, आप कहाँ कोई बोन को हिला सकते हैं? आप सिर्फ अपने थोड़ी के नीचे वाला जो चिन है आपकी, उसको नीचे ऊपर कर सकते हैं, वही जो है हड्डी आपकी मूवेबल है। और तो कुछ भी मूवेबल नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है नाक इधर से उधर चली जाती है या सिर जो है ऊपर चला जाता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारा जो नीचे वाला जॉ है ना, वो मूवेबल है। लोअर जॉ बोन इज मूवेबल। स्कल प्रोटेक्ट द आईज, इनर पार्ट ऑफ द ईयर, नोज एंड माउथ। जो हमारा स्कल होता है, जो हमारा चेहरा होता है, आप अपनी आंखों के पास हाथ लगाओगे तो आप देख पाओगे हमारी आंखों के पास भी हड्डियां हैं, हमारी नाक में भी हड्डी है बहुत हार्ड, हमारी चिन जो होती है उसके पास भी आपको हड्डियां महसूस होंगी, है ना। और आपका जो है लोअर जॉ, सारा कुछ पे आपको हड्डियां जो है महसूस कर पाओगे आप। तो हमारा स्कल क्या करता है, हमारी आईज को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारी नोज को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे माउथ को भी प्रोटेक्ट करता है। स्कल गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक शेप टू आवर फेस। स्कल एक और काम भी करता है, जो हमारा हड्डियों का चेहरे का ढांचा होता है उसको भी बनाता है। आपने देखा होगा दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, आप रोज नए लोगों से मिलते होगे, लेकिन हर किसी का चेहरा अलग है ना। क्यों? क्योंकि हर किसी के स्कल, जो हमारा उनका स्कल होता है उसकी शेप अलग होती है ना। जैसे जैसे सब लोग बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनके चेहरे की शेप बदलती जाती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हर किसी का जो स्कल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इट चेंजेस स्लाइटली एज पीपल ग्रो ओल्डर। आपने देखा होगा जो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसका चेहरा डिफरेंट होता है जैसे 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 आप बड़े होते जाते हो। इवन आप अपनी पुरानी फोटोज भी देखोगे तो उसमें आप अलग दिखते थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो आपका चेहरा एक फाइन शेप लेता जा रहा है और आप जो है और जो है अच्छे अच्छे दिखते जा रहे हो। द मेल स्कल इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल स्कल। यहाँ देखिए, आपने देखा होगा जब एक जो है बॉय होता है और एक गर्ल होती है, तो उनको अगर हमें फोटो दिखाई जाती है तो उसी से हम पहचान लेते हैं कि ये बॉय होगा और ये गर्ल होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो स्कल की शेप होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो अलग अलग तरीके से दिखते हैं, इसीलिए उनके चेहरों में डिफरेंस आ जाता है। अब बात करते हैं हम हमारी बैकबोन की, जो हमारी कमर की पीछे की हड्डी होती है, बैकबोन। इट इज ऑल्सो नोन एज दी स्पाइन। इसको हम क्या और भी बुला सकते हैं? स्पाइन भी बुला सकते हैं। दी बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में आपको बैकबोन दिखाई गई है। जो हमारी बैकबोन होती है वो छोटी छोटी 33 हड्डियों से मिलकर के बनती है, ठीक है। दे फॉर्म ए कॉलम कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करती है, ये जो हमारी बैकबोन होती है ये एक ऐसा ढांचा तैयार करती है, आप ये कह सकते हो एक ऐसी जगह तैयार करती है जिसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है। और वो जो जगह होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बुलाते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू ये क्या करती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। The vertebral column forms the main axis of the skeleton. The joint between two vertebrae have an invertebrate disc. अब देखिए इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो हमारी बॉडी की मेन एक्सेस फॉर्म करती है। आपने जो फर्स्ट पिक्चर देखा था उसमें आपने क्या देखा था कि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेट अगर खड़ी हुई है तो हमारी पीछे वाली हड्डी की वजह से खड़ी हुई है ना।
अगर जो है हमारी पीछे वाली हड्डी नहीं होगी तो हम स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाएंगे, या फिर जो है हम जो मूव कर पाते हैं इधर से उधर, नीचे झुक पाते हैं, वो सब चीजें जो है वो हमारी बैकबोन की वजह से है। अगर हमारी बैकबोन नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो एक्सेस है, मतलब हमारी बॉडी सही तरीके से जो है फॉर्म नहीं कर पाएगी, एक सही स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा हमारी बॉडी का। अब देखिए यहाँ पर द जॉइंट्स बिटवीन टू वर्टिब्रे हैव अ इनवर्टिब्रल डिस्क। आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे जहां पर एक लेडी जो है वो डाउन होकर के अपने पैरों को टच कर रही हैं, और उसके बराबर में एक पिक्चर है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, दो वाइट डिस्क के बीच में एक ट्रांसपेरेंट डिस्क है। ये क्या है, ये आपकी वर्टिब्रल, ये जो आपकी हड्डियां हैं, दो जो 33 हड्डियां हैं वो हैं हमारी बैकबोन की, और उन्हें जो है कनेक्ट करने के लिए उनके बीच में एक इस तरीके की जो इनविजिबल जैसी एक डिस्क होती है जिससे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, क्योंकि ये 33 जो हड्डियां होती हैं ये अलग अलग होती हैं और इनके बीच में एक इनवर्टिब्रेट डिस्क लगी हुई होती है। ठीक है, इंडिविजुअल वर्टिब्रा कैन नॉट मूव। ये देखिए, ये जो इंडिविजुअल, अगर ये जो इस तरीके से जैसे ये 33 जो हड्डियां हैं वो अपने आप मूव नहीं कर सकती हैं, वो ये इनवर्टिब्रल डिस्क की वजह से ही मूव कर पा रही है, क्योंकि इनके बीच में ये जो डिस्क लगी हुई होती है यही इनको कनेक्ट करके रखती है और इनको आराम से जो है काम करने देती है। But the spine has some flexibility. That is why we can bend our back. Exercise and good posture help to maintain the flexibility of the backbone. हमारी जो स्पाइन होती है वो क्या होती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपने देखा होगा, आप अपना बॉडी को नीचे की तरफ मोड़ सकते हो, जैसे आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे हो, लेडी ने अपने आप को पूरा जो है नीचे झुका करके अपने पैरों को टच किया हुआ है। इवन हम अपनी कमर को लेफ्ट राइट घुमा भी सकते हैं, है ना। वो क्यों, क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से, जो ये इनवर्टिब्रेट डिस्क होती है जिसकी वजह से हमारी ये जो 33 हड्डियां होती हैं बैकबोन की, ये मूव कर पा रही हैं, ये जो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी बॉडी में ये रहती है। अब अगर हम ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं अपनी बॉडी की तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज, अच्छी तरीके से बैठना, और जो है अच्छा खाना खाना और अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस करने से क्या होगा, हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और बैकबोन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिब केज की, हमारी जो चेस्ट की हड्डी होती है उनके बारे में। द रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ बो शेप्ड बोन्स। जो रिब केज होती है वो किस तरीके से बनी होती है, वो 12 हड्डियों से बनी होती है जो कि बो की शेप की होती है। आपने देखा होगा बो क्या होती है, जो लोग टाई पहनते हैं, टाई की जगह पे एक ऊपर जो है आपने देखा होगा छोटा सा बो पहन लेते हैं उसके शेप की। और आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो एक कर्व्ड शेप जो है बनी हुई है, बड़ी सी जो ये 3D पिक्चर है, इसमें इस शेप को हम क्या बुलाते हैं, बो शेप्ड बुला रहे हैं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। रिबकेज करती क्या है, ये हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, हमारा हार्ट हमारे लंग्स इसी के अंदर रहते हैं। द फर्स्ट रिब इज द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट कर्व्ड। आप ऊपर देख पाओगे इस पिक्चर में, जो फर्स्ट रिब है हमारी वो सबसे छोटी है, इवन अगर आप फील करोगे तो आपको जो है गर्दन के आसपास में ये फील भी हो पाएगी। ठीक है, वो सबसे छोटी होती है और सबसे ज्यादा मुड़ी हुई होती है, मोस्ट कर्व्ड होती है। The ribcage has another long bone in the front called sternum. अब देखिए इस पिक्चर में आप आगे की तरफ देख पा रहे हैं, ये एक चौड़ी सी हड्डी है जिससे सारी हड्डियां आकर के अटैच हो रही हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं, स्टर्नम बुलाते हैं। इवन आप अपनी बॉडी में हाथ लगा के भी देखोगे तो आपको आगे की तरफ एक चौड़ी हड्डी महसूस हो पाएगी। The ribs are attached to the sternum in the front and to the backbone at the
बैक। अब जो ये हमारी रिब्स होती हैं, जो ये बो शेप्ड हमारी हड्डियां होती हैं, ये कैसे बनी हुई होती हैं? आगे की तरफ ये हमारी स्टर्नम से, जो हमारी आगे की चेस्ट की हड्डी होती है उससे, और पीछे की तरफ ये हमारी बैकबोन से, जो हमारी कमर की हड्डी होती है उससे अटैच होती हैं। ठीक है। The last two pair of ribs, however, are attached only to the backbone. लेकिन जो आप इस पिक्चर में भी देख पाओगे, लास्ट की दो जो हड्डियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बैकबोन से अटैच होती हैं, वो हमारी आगे वाली हड्डी से अटैच नहीं होती है, इसीलिए उन्हें हम क्या बुलाते हैं? तैरती हुई रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। दैट इज वाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग, इसीलिए उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स भी बुलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में जो है कवर करेंगे आगे का चैप्टर।